वयं विचारं कुर्मः। तर्क संग्रह रूपं रसः गन्धः स्पर्शः संख्या परिमाणम् एतेषां षड्गुणानां विचारः अभवत्। 6 गुणों के विचार किया प्रत्येक गुणों का। अब 7वां गुण है पृथक। कौन सा है? परिमाण इतना ही है, क्योंकि शांत रहना। हमारा जो व्यवहार होता है छोटा बड़ा, एक शब्द भेद है। अणु, दीर्घ, ह्रस्व, अयम अणु, अयम दीर्घ, अयम ह्रस्व। ये जो व्यवहार होता है ना, इस व्यवहार का कारण कौन है? उसमें रहने वाला माप है ना। माप ही तो कारण है। उसी माप को हम परिमाण कहते हैं। माप का ये नाम, क्योंकि परिमिति ये ज्ञान है। परिमिति लिखा, क्या लिखा? परिमिति हेतु क्या है? हार्य मूल मान व्यवहार साधारण कारणम परिमाण। मानव अर्थात परिमिति ज्ञान है। मान अर्थात मान व्यवहार, अपना छोटा बड़ा इत्यादि हमारा व्यवहार होता है कि नहीं। इस व्यवहार का असाधारण कारण यह ह्रस्व है, यह दीर्घ है, यह महत है। यह संस्कृत शब्द है। हिंदी में ये छोटा है, ये बड़ा है, ये बहुत अणु है, ये शब्द प्रयोग होगा। तो यहाँ पर मान अर्थात परिमिति है ना। परिमिति मान व्यवहार, परिमिति का जो व्यवहार, कैसा व्यवहार? अयम ह्रस्व, अयम दीर्घ, इदम महत्, इदम अणु। यह जो व्यवहार है, इस व्यवहार का असाधारण कारण उसका मान, उसका परिमाण होता है। वो पदार्थ छोटा बड़ा है कि नहीं। अब इस दंडे का परिमाण इतना ही है, किसी दंडे का परिमाण इतना होगा माप, किसी का छोटा, किसी का बड़ा। तो इस माप परिमाण मान व्यवहार का असाधारण कारण उसे ही कहते हैं परिमाण। ये परिमाण उसका माप, आकार विशेष, उसका स्वरूप यह बताया। वह परिमाण 4 प्रकार का, अणु, महत्, दीर्घ, ह्रस्व, यह 9 द्रव्यों में परिमाण रहता है। और वह परिमाण, प्रत्येक ही परिमाण 2-2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? जैसे उनकी मध्यम और परम जोड़ देंगे तो मध्यम अणु, परम अणु, मध्यम ह्रस्व, परम ह्रस्व, मध्यम दीर्घ, परम दीर्घ, मध्यम महत्, परम महत्। इस भेद से प्रत्येक के साथ महत् मध्यम जोड़ना है तो हो गए इतनी 4 के डबल 8। तो 8 ये परिमाण बन जाता है। और यह 8 तरह का परिमाण किन किन का होता है? तो देखो, परमाणु और परम ह्रस्व ये समान है। ह्रस्व और अणु छोटा छोटा, सबसे ह्रस्व कौन होगा? परमाणु। तो परमाणु और परम ह्रस्व है ना, ये समानार्थवाचक ही है। तो ये परम अणु और परम ह्रस्व परिमाण किसका है? तो का परमाणु का। किसका है? परम ह्रस्वत्व और परमाणुत्व परिमाण परमाणु का है। मध्यम ह्रस्व और मध्यम अणु ये परिमाण किसका है? द्व्यणुक का, केवल द्व्यणुक का, क्योंकि समान ही है ना। द्व्यणुक, ह्रस्व और अणु ये साम्यवाचक ही समझो। उसके बाद रहता है ह्रस्व का हो गया। अब दीर्घ और महत् रह गए, है ना। अणु और ह्रस्व हो गए ना। तो मध्यम अणु और मध्यम ह्रस्व द्व्यणुक हो गए। परमाणु और परम ह्रस्व, परमाणु का परमाणु हो गया। अब गया मध्यम महत् और मध्यम दीर्घ। ये किसका है? त्रिणुक से आगे
किससे आगे? त्रेणुक से आगे आकाश तक, यानी आकाश से जो छोटा पदार्थ होगा वहां तक सभी मध्यम महत्व वाले पदार्थ है। हम ये घर, इससे घर से बराबर कुछ बड़ा होगा, जितना भी होगा आकाश तक, पृथ्वी भी मध्यम महत्व में आती है पूरी, क्योंकि व्यापक नहीं है ना पृथ्वी, विभु नहीं है कि नहीं है? क्या नहीं? तो पृथ्वी, जल, वायु, पूरा वायु, वहां तक सभी पदार्थ कैसे है? मध्यम महत्व वाले। त्रेणुक से लेकर सभी मध्यम महत्व में आ जाएंगे, और मध्यम महत्व और मध्यम दीर्घ में आ जाएंगे। और रह गया अपना परम महत्व, परम दीर्घ, वह आकाश आदि जो व्यापक पदार्थ है, जो जो विभु बताए गए हैं, वह परम महत्व और परम दीर्घ है। इस तरह से ये पदार्थ बताया गया। और कभी कभी लेकिन एक शंका होती है फिर, आपने क्या मध्यम ह्रस्व मध्यम दीर्घ में इतने पदार्थ डाले हैं, त्रिणुक से लेकर वायु तक, ये सभी मध्यम महत्व में आ गए, मध्यम दीर्घ में आ गए। लेकिन हमारा व्यवहार तो एक देखो, वो फैन से ये फैन, अथवा एक आधे आदमी, दोनों भी आदमी, बच्चा बालक और बड़ा आदमी, ये दोनों भी मध्यम दीर्घ में आ गए। लेकिन यहाँ पर भी तो व्यवहार होता है, इसके अपेक्षा से ये छोटा है कि नहीं? बड़े आदमी से छोटा आदमी छोटा है ना, ह्रस्व है, ऐसा व्यवहार होता है। ये कैसे? ये कहते हैं कि मध्यम महत्व, गौण महत्व और गौण दीर्घत्व है ना, गौण ह्रस्वत्व, इनको लेकर ऐसा व्यवहार होता है। इनके अपेक्षा से बड़ा है तो इनमें गौण महत्व माना, इनके अपेक्षा से छोटा है तो इनमें गौण ह्रस्वत्व माना। गौण ये मुख्य नहीं है, मुख्य तो हमने बताया उसमें, लेकिन गौण मान करके, अपेक्षाकृत मान करके यहाँ पर व्यवहार हो जाता है। ये व्यवहार की भी संगति लगाई टाइप बैठना ये देना। अब हम इसके पश्चात, क्योंकि दर्द करता है ना, क्या इसे बैठने का परिणाम है हमारा। अब इसके बाद देखो अपना आता है पृथकत्व। तो बोलिए देखो आपका आवाज इसमें रिकॉर्ड होगा, तो आवाज कैसा चाहिए कि ध्यान रखें। पृथक व्यवहार साधारण कारणम पृथक्त्वम। पृथक व्यवहार साधारण कारणम पृथक्त्वम। तो देखो ये मूल है, पृथक व्यवहार साधारण कारणम पृथक्त्वम। पृथक व्यवहार साधारणम कारणम पृथक्त्वम। किसमें रहता है? नवद्रव्य वृत्ति है ना, नव अर्थात सब तो नव ही है। सभी द्रव्यों में ये पृथकत्व रहता है, अर्थात देखो अपने में भी पृथकत्व रहता है, सभी में पृथकत्व। मैं आपसे अलग हूँ, मैं मेरे में पृथकत्व, वेगड़ेपना मराठी में कहते हैं, है ना। ये धर्म न होता तो मैं आपसे अलग न होता। इसलिए सब में नवद्रव्यों में पृथकत्व यह धर्म रहता है। अब ये मूल इतना ही है, पृथक व्यवहार साधारण कारणम पृथक्त्वम सर्वद्रव्य वृत्ति। सर्व अर्थात नवद्रव्यों में भी रहता है। अब इसका व्यवहार कैसा होता है? अयम अस्मात् पृथक, अयम अस्मात् पृथक, यह इससे अलग है। जैसे हमने एक घट बनाया, यह घट इस घट से अलग है,
ठीक है। तो यह घट इस घट से अलग है, यह जब बताया तो क्या हो जाएगा, पृथक। तो इसमें अयम अस्मात् पृथक, यह इससे अलग है। इस व्यवहार का व्यवहार कौन सा हो गया, अयम अस्मात् पृथक, यह इससे हमारे व्यवहार है ना, इस व्यवहार की संगति लगाते हैं। जैसे यह पदार्थ इससे अलग है, इस व्यवहार का असाधारण कारण कौन है, पृथकत्व। तो ये इसमें है कि नहीं पृथकत्व, वेगळे पड़ा, इसके अपेक्षा से इसमें पृथकत्व रहता है, इसलिए यह व्यवहार होता है कि यह इससे पृथक है। और यह पृथकत्व द्रव्य में रहता है, गुण है इसमें रहेगा। अब इसका पदकृत्य अयम अस्मात् पृथक इति यो व्यवहारः है ना, अयम अस्मात् पृथक, यह इससे अलग है, ऐसा जो व्यवहार, तस्य यद असाधारणम कारणम, उसका जो असाधारण कारण वही पृथकता है। बोला दंडादि वारणाय अयम अस्मात् पृथक, अयम अस्मात् पृथक इति यो व्यवहारः तस्य कारणं पृथक्त्वम् इत्यर्थः। है ना, यह इससे पृथक है, अलग है, ऐसा जो व्यवहार, उसका कारण ही पृथक्त्व है, ऐसे मूल पंक्ति का अर्थ हुआ। दंडादि वारणाय पृथक इत्यादि। देखो, यदि हम इतना लक्षण करेंगे कारणत्व, पहले से यही कर रहे हैं, कारणत्व करेंगे तो दंड भी तो है ना, कारण है कि नहीं, किसी न किसी का कारण है, ताड़नादि का कारण है। तो अब देख अलग पूरा यदि करेंगे, देखो कारणत्व इतना लक्षण करेंगे तो परमाणु में अतिव्याप्ति होगी। किसमें अतिव्याप्ति होगी, परमाणु में, क्योंकि परमाणु कारण है ना सभी जगत के, तो परमाणु में अतिव्याप्ति होगी। उसका वारण करने के लिए क्या दिया, व्यवहार कारण। क्या दिया, व्यवहार कारणम। अब परमाणु व्यवहार का कारण नहीं है, वो घटादि जगत का कारण है, तो उसकी अतिव्याप्ति वारण करने के लिए क्या पद दिया, कारणत्व। इतना लक्षण करेंगे तो किसमें अतिव्याप्ति होगी, परमाणु में, तो उसकी अतिव्याप्ति वारण करने के लिए क्या पद देना पड़ा, तो व्यवहार कारण। अब ये व्यवहार कारणम, यह पद देने पर व्यवहार कारणत्व, अब परमाणु में अतिव्याप्ति नहीं होगी, लेकिन व्यवहार कारणत्व बोलेंगे तो दंडादो अतिव्याप्ति। किसमें अतिव्याप्ति है, दंडादियों में अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि दंड भी ताड़नादि व्यवहार का कारण है। तो ये व्यवहार कारणत्व इतना लक्षण करेंगे तो दंडादियों में अतिव्याप्ति होगी। उसका वारण करने के लिए क्या पद दिया, पृथक पद दिया। क्या पद दिया, किस व्यवहार का कारण चाहिए हमें, पृथक व्यवहार कारण। अब दंड पृथक, इस अयम अस्मात् पृथक, यह इससे अलग है, इस व्यवहार का दंड कारण है क्या, नहीं। तो पृथक व्यवहार कारण तुम इतना लक्षण करेंगे तो दंड में अतिव्याप्ति, दंडादो अतिव्याप्ति वारणाय पृथकेति, है ना। वर क्या हमने पृथक व्यवहार कारण तुम इतना लक्षण किया तो बड़ा कालादो अतिव्याप्ति, है ना। क्या होगा, कालादियों में अतिव्याप्ति होगी। कालादियों में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए हमको क्या करना देगा, क्या पद देना पड़ेगा, असाधारण। तो क्या बनेगा, पृथक व्यवहार कारणत्वम। पृथक व्यवहार का असाधारण कारण, काल कारण था लेकिन साधारण कारण है, इसलिए कहा है कि ईश ज्ञान यत्नेच्छा कालो दृष्टो प्राप्त प्रतिबंधका भावो कार्ये साधारण स्मृता। ये कारण कौन से कारण है, साधारण काल साधारण कारण है,
असाधारण पद देने पर काल में अतिव्याप्ति का वारण हो जाएगा। दंडादि वारणाय पृथक इत्यादि है ना। दंडादियों में अतिव्याप्ति कब होती है? व्यवहार कारणत्व देंगे तो दंड में अतिव्याप्ति होती है कि नहीं? उसका वारण करने के लिए क्या पद देना पड़ेगा? पृथक। तो पूरा लक्षण क्या बनेगा? बोलिए बोलिए। पृथक व्यवहार कारणत्व। पृथक व्यवहार इतना असाधारण है। पृथक व्यवहार कारणत्व इतना ही लक्षण बनाएंगे तो क्या दोष होगा? काल में अतिव्याप्ति होगी। उसका वारण करने के लिए क्या पद देना पड़ा? काला के वारणाय असाधारण इति। अग्रे पृथक व्यवहारत्व वारणाय कारणमिति। अब देखो हमने इतना ही पद किया, पृथक व्यवहार इतना ही रखा। असाधारण तो एक कारण का है, असाधारण कारण होता है, असाधारण कोई समस्या नहीं। पृथक व्यवहार है ना, पृथक व्यवहार है कि नहीं? तो पृथक व्यवहार में कौन सा धर्म रहता है? पृथक वारण है। पृथक व्यवहारत्व वारण। हाँ, पृथक व्यवहारत्व। क्या हम इतना ही करेंगे पृथक व्यवहार, तो पृथक उसमें लक्षण क्या बनेगा? पृथक व्यवहारत्व क्या होगा? तो ये तादात्म्य संबंध से किसमें जाएगा? स्वयं में। तो पृथक व्यवहारत्व इतना ही हम लक्षण बनाएंगे तो तादात्म्य संबंध से किसमें जाएगा? पृथक व्यवहार में एक लक्षण जाएगा अथवा पृथक व्यवहारत्व में लक्षण जाएगा। और हम कर रहे हैं पृथकत्व का, तो जा रहा है पृथक व्यवहार में, तो पृथक व्यवहारत्व में। इसलिए क्या होगी? अतिव्याप्ति। उसका वारण करने के लिए क्या दिया? असाधारण। म्हणजे कारण असाधारण, कारण पूरा दिया। तो लक्षण हो गया पृथक व्यवहार पृथक्त्वस्य लक्षणम् इत्यर्थः। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय